राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य और साथ ही दो पौराणिक कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो साथ में आपको अपरा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे कहानी सुनने, व्रत करने और पूजन करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम अपरा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा का अर्थ है अपार और अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में उसकी वृद्धि होती है। अपरा एकादशी का उपवास रखने से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलने लगता है। अपरा एकादशी का उपवास ज़्यादा पुण्य फल देता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास करते हैं, वे इस लोक के सभी सुख और मरने के बाद विष्णु लोक में आनंद सुख भोगते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत, रोग शोक, पिशाच योनि, ब्राह्मण की बुराई करने वाला, पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी के आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का धन चुराने वाला, चोरी चकारी करने वाला, झूठा वेद पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र बनाने वाला, देवालयों और शिवालयों में दान को चुराने वाला, भाई बंधु का हत्यारा आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु की निंदा करता है, वैसे तो ये लोग नरक के अधिकारी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अगर अपरा एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो उन्हें भी मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक, वैशाख, माघ मास व पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। गंगा, नर्मदा, कावेरी के तट पर जाकर स्नान करने, दर्शन करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में रहने से, सूर्य व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। हाथी और घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के दिन दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करने से ही मिल जाता है। अपरा का शाब्दिक अर्थ है अपार और अतिरिक्त। जो इस एकादशी का उपवास करता है, उसे भगवान विष्णु की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के व्रत के साथ दान का बहुत महत्व है। इस एकादशी पर ऋतु फल जैसे आम, तरबूज, केरी, खरबूजा, शरबत आदि दान करना चाहिए। इससे गरीबी का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो दान इस जन्म में करते हैं, मरने के बाद परलोक में कई गुना होकर वापस फल मिलता है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि बिना दान के धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से, भक्ति पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य का ही जन्म मिलता है। जो मनुष्य अपरा एकादशी व्रत में अन्न खाते हैं, वे पिशाच की योनि को पाते हैं। ऐसे मनुष्य सींग से रहित पशु के समान हैं। जो अपरा एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ और सहस्त्र कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य अपरा एकादशी के व्रत में मुझे या ब्राह्मण को ऋतु फल अर्पित करते हैं, वे धन धान्य से पूर्ण होकर सुख पाते हैं। जो मनुष्य अपरा एकादशी के दिन संध्या के समय दीप दान करते हैं और रात्रि जागरण में समय बिताते हैं,
ढोलक पेटी मंजीरा बजाते हैं, नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं। वे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने जितना फल पाते हैं। मनुष्य को 500 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के दिन रात्रि जागरण से ही मिल जाता है। अपरा एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर में अर्जित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर स्वर्ग का सुख देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा और कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपरा एकादशी का उपवास रखता है, मैं उस मनुष्य के शत्रुओं का, विघ्नों का नाश कर देता हूँ। उस मनुष्य की सब जगह विजय होती है, उसे सभी सिद्धियां मैं सुलभ करा देता हूँ। वह मनुष्य तीनों लोकों में कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियां श्रेष्ठ फल देने वाली हैं। ये एकादशियां समस्त तीर्थों व सभी प्रकार के दानों को देने का फल देती हैं। शास्त्र में वर्णित है कि 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गाय और सभी देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है। उसी प्रकार महीनों में ज्येष्ठ मास और व्रत में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, कंचन जैसी काया वाला है और अगर फिर भी वह एकादशी का उपवास नहीं करता, तो वह मरने के बाद पिशाच की योनि को पाता है। अपरा एकादशी को जो मनुष्य अन्न नहीं खाता, वह इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। ऐसे मनुष्य सभी पाप और दुखों से छूट जाते हैं और उन्हें 7 जन्मों तक दरिद्रता का मुंह भी नहीं देखना पड़ता। अपरा एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उस राजा की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राज्य में कभी कोई महामारी, अकाल, सूखा नहीं पड़ा। राजा आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाता रहता था और वह आए दिन योग्य पंडितों, ब्राह्मणों, संत महात्माओं, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान दिया करता था। राजा आए दिन गरीब ब्राह्मण कन्याओं का विवाह का आयोजन करवाता था तथा उन्हें खूब दान दहेज देता था। उस राजा का संबंध पड़ोसी राजाओं के साथ हमेशा मैत्री का रहा, तो कभी कोई पड़ोसी राजा से उसका कोई वेर भाव भी नहीं था। सब तरफ शांति का माहौल था, सभी खुशी जीवन जी रहे थे। तब एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में देखा कि उसके पितर नरक में पड़े हैं। यमराज उन्हें कोड़ों से मार रहे हैं। सभी पितर हाथ जोड़कर राजा से कुछ कहना चाहते हैं। राजा ने देखा कि उसका पिता भी अंधे कुएं में पड़े थे। तभी राजा की आंख खुल गई। राजा को उस स्वप्न से बहुत पीड़ा हुई। तब राजा ने उठकर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने मन ही मन सोचा कि सभी लोग कहते हैं कि सुबह देखा हुआ स्वप्न सच होता है। तब राजा ने स्नान आदि करके पूजा पाठ करी और राज दरबार लगवाई। राज दरबार में सभी मंत्री, प्रजा के गणमान्य लोग और राजपुरोहित बैठे थे। तब राजा ने अपना स्वप्न सबको सुनाया। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे इसका अर्थ पूछना चाहिए। वो ही हमें इसका रहस्य बताएंगे। तब राजा अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को लेकर भृगु ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने उन्हें अपने आने का आशय बताया। ऋषि बड़े ही पहुँचे हुए संत, महात्मा और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने मनोबल से राजा के स्वप्न का पता लगा लिया। ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पितर नरक में पड़े हैं। उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें एकादशी के दिन पाप दोष करने की सजा मिली है। वे इसी कारण नरक में दुख भोग रहे हैं। उनकी आत्मा भटक रही है, उन्हें तृप्ति नहीं मिली है।
अब तुम्हें ही उनका उद्धार करना चाहिए। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, उनका क्या पाप दोष था? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए और साथ यह भी बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि उन्हें स्वर्ग का वास मिले, क्योंकि जो पुत्र अपने पितरों का उद्धार नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। जिनके पिता पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हों और पुत्र और पौत्र कुछ न करे, ऐसे पुत्र और पौत्र का होना भी धिक्कार है। तब ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों के शिकार प्रेम के कारण एक गर्भवती हिरनी का ज्येष्ठ मास की एकादशी पर शिकार करने से मृत्यु हो गई। हिरनी मरते समय भयंकर पीड़ा में तड़पती रही। उसी दर्द से उसका बच्चा भी मर गया और वह हिरनी अपने बच्चे को दुलार भी नहीं कर पाई। वह हिरनी बच्चे के प्यार में तड़प तड़प कर मर गई और उस हिरनी की खाल अभी भी तुम्हारे महल की शोभा बढ़ा रही है। हे राजन, सबसे पहले तुम उस खाल को पंच अग्नि में डालकर उसकी राख को गंगा में विसर्जित कर दो, ताकि वह पंच तत्व में विलीन हो जाए। उसके बाद हे राजन, तुम ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का उपवास करो। अपरा एकादशी का व्रत करने से तुम्हें भगवान विष्णु की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होगी। उसके बाद अपरा एकादशी के व्रत का संकल्प भर के द्वादशी के दिन तुम अपने पिता व पूर्वजों को व्रत का पुण्य फल समर्पित कर दो। इससे उनको नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने मुनि के कथना अनुसार ही किया। सबसे पहले राजा ने अपने महल में रखी हुई हिरनी की खाल को पंच अग्नि में जलाकर उसकी भस्मी को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद राजा ने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल द्वादशी के दिन अपने पिता व पूर्वजों को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी क्षण राजा के पिता और पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिल गई और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। जब उनके पूर्वज और उनके पिता नरक से स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अपरा एकादशी के दिन एक अन्य कहानी और सुनते हैं। एक बार एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। उससे एक लड़की थी, जबकि छोटी रानी धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। छोटी रानी के दो लड़कियां थीं। बड़ी रानी छोटी रानी से चिढ़ती थी। छोटी रानी साल की 24 एकादशी का उपवास करती थी और विष्णु भगवान की कथा कहानियों को सुनती थी और विष्णु भगवान के मंदिर में हर एकादशी के दिन 108 परिक्रमा लगाती थी। महल में सभी नौकर और सभी दासी और बांदियां छोटी रानी को पसंद करते थे। बड़ी रानी नौकरों से भी झगड़ा करती रहती थी। बड़ी रानी राजा के जाने के बाद छोटी रानी से और उसकी दोनों लड़कियों से नौकरों की भांति काम करवाती थी। छोटी रानी कुछ नहीं कहती थी। बड़ी रानी छोटी रानी और उसकी दोनों बेटियों को रूखा सूखा खाने को देती थी, लेकिन छोटी रानी कुछ नहीं कहती। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। छोटी रानी ने उस दिन उपवास रखा था। उस दिन छोटी रानी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। यह बात बड़ी रानी को मालूम थी कि आज के दिन छोटी रानी पानी भी नहीं पीती है, तो उस दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से महल में बहुत सारा काम करवाया। जब नौकरों ने कहा कि यह काम हम कर देंगे, आज छोटी रानी का एकादशी का उपवास है, इनसे काम मत करवाइए, लेकिन बड़ी रानी ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। तब उस दिन सभी नौकर समझ गए कि यह बड़ी रानी छोटी रानी से न जाने किस बात का बदला निकाल रही है। उस रात छोटी रानी भी समझ गई कि उसके मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। उस रात उसने ग्यारस माता से कहा कि हे ग्यारस माता, मेरी और मेरी बच्चियों की हालत आपसे छुपी नहीं है। अब आप ही मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियों का ध्यान रखना। मैं अपनी बच्चियों को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। और अपने बच्चों के सिर पर हाथ सहलाने लगी। उस रात्रि को छोटी रानी की मृत्यु हो गई।
अब तो बड़ी रानी अपनी सौतेली बच्चियों से घर का बहुत सा काम करवाने लगी और मारने पीटने लगी। राजा के जाने के बाद छोटी रानी की दोनों बेटियों को जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देती और खाने में गोबर की पिंडी के ऊपर आटा लपेट कर दे देती। बच्चे आटा आटा चाट जाते और गोबर की पिंडी को फेंक देते। देखते ही देखते गोबर का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इस तरह कई महीने निकल गए। बच्चे बहुत कमजोर हो गए। तब एक दिन ग्यारस माता ने सोचा कि इनकी माँ इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर गई थी, अतः मुझे इनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आज मैं इनकी देखभाल नहीं करूँगी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब ग्यारस माता ने एक वृद्ध महिला का वेश बनाया और जहाँ बच्चे जानवर चरा रहे थे वहाँ उनके पास गई और बोली कि बच्चों, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो वे बच्चे बुढ़िया माँ से बोले कि बुढ़िया माँ, हमारी बड़ी माँ हमें गोबर की पिंडी आटे में लपेट कर देती है। कच्चा आटा खाने से हमारी तबीयत बहुत खराब है। हमारी माँ मर गई है। भला जिन बच्चों की माँ मर जाती है उन्हें गोबर ही खाने को मिलता है, रोटियां थोड़ी खाने को मिलती हैं। और ऐसा कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। तब ग्यारस माता ने उन बच्चों को सीने से लगा लिया और बोली कि बच्चों, तुम्हारी माँ ने ही मुझे स्वर्ग से भेजा है। अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो। उसके बाद ग्यारस माता दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे गई और वहाँ पर उन्हें दो पत्थर दिखाते हुए बोली कि बच्चों, तुम यह पत्थर उठाओगे तो तुम्हें इसके नीचे से 36 तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे, और ये दूसरा पत्थर उठाओगे तो इसके नीचे से ठंडा शीतल मीठा पानी पीने को मिलेगा। खाना खाकर वापस पत्थर यहीं रख देना और पानी पीकर वापस पत्थर इस खड्डे पर रख देना, लेकिन यह बात तुम किसी से मत कहना। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह बच्चे अब रोज अच्छा अच्छा भोजन खाने लगे। सौतेली माँ के द्वारा दी गई गोबर की पिंडी को वे जंगल में आकर आटा चिड़ी कबूतरों को डाल देते और गोबर को फेंक देते। कुछ ही दिनों में दोनों बेटियां हष्ट-पुष्ट हो गई। तब एक दिन सौतेली माँ को शक हुआ। उसने अपने नौकरों को उन दोनों सौतेली बच्चियों का पीछा करने के लिए कहा। नौकर ने पीछा किया। तब नौकर ने देखा कि दोनों सौतेली बेटियां अच्छा अच्छा भोजन खा रही थी और ठंडा पानी पी रही थी। महल के नौकर छोटी रानी की दोनों बेटियों को पसंद करते थे, तो उन्होंने घर आकर बड़ी रानी से कहा कि महारानी जी, ये दोनों बच्चे तो आपके द्वारा दिया हुआ गोबर की पिंडी वाला आटा ही खाते हैं। महल के नौकरों ने बड़ी रानी को सच्चाई नहीं बताई। उसके बाद बड़ी रानी ने स्वयं की बेटी को उन सौतेली बेटियों का पीछा करने के लिए कहा। तब बड़ी रानी की बेटी जंगल में अपने दोनों सौतेली बेटियों के साथ गए और बातों ही बातों में पूछने लगे कि तुम तो आजकल बहुत सुंदर हो गई हो, तुम क्या खाते हो? देखो, मैं तो कितनी कमजोर हो गई हूँ। दोनों सौतेली बेटियां बहुत भोली थी। उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। फिर बड़ी रानी की बेटी महल में आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। फिर क्या था, बड़ी रानी ने उस जगह को नष्ट करवा दिया और पानी का गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। ग्यारस माता क्रोधित हो गई और ग्यारस माता ने एक विषैले सर्प का रूप बनाया और बड़ी रानी की बेटी को डस लिया। बड़ी रानी ने अपनी बेटी को बड़े बड़े वेद, नीम, हकीम, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि अब आपकी बेटी का बचना मुश्किल है। कुछ ही दिनों में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब बड़ी रानी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। छोटी रानी की दोनों बेटियां अपनी बड़ी माँ के पास आई और बोली कि बड़ी माँ, आप क्यों रोती हो? आप चुप हो जाइए। तब छोटी रानी की दोनों बेटियों ने ग्यारस माता से विनती करी कि हे ग्यारस माता, आप हमारी बड़ी बहन को ठीक कर दीजिए। ग्यारस माता को उसके ऊपर दया आ गई। तब ग्यारस माता ने एक वृद्ध हकीम का रूप बनाया और महल में आई और बड़ी रानी की लड़की की नब्ज देखते हुए बोली कि तुम्हारी लड़की ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, 1-2 दिन में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बड़ी रानी हकीम से बोली कि आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, मैं आपकी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगी।
तब हकीम रूप में ग्यारस माता बोली कि तेरी बेटी एक शर्त पर बच सकती है, अगर तू अपने दोनों सौतेली बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तब बड़ी रानी मनी मन सोचने लगी कि इस हकीम को कैसे पता चला कि मैं छोटी रानी की दोनों बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तब बड़ी रानी बोली कि आप सच सच बताओ, आप कौन हो। तब हकीम के रूप में ग्यारस माता प्रकट हो गई और बोली कि अरे मूर्ख, तूने इनकी माँ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो मरते समय अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर मरी थी। अगर तू उन दोनों बच्चियों को अपनी बच्ची की तरह नहीं मानेगी तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को खत्म कर दूंगी। मैं ग्यारस माता हूँ। तब बड़ी रानी ग्यारस माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उस दिन से बड़ी रानी छोटी रानी की दोनों बच्चियों को अपनी बच्ची की तरह मानने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। अब बड़ी रानी भी ग्यारस माता का उपवास करने लगी। उसने भी ग्यारस माता का चमत्कार देख लिया था। हे ग्यारस माता, जैसे आपने बड़ी रानी को सबक सिखाया और छोटी रानी के बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, उनकी रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम अपरा एकादशी के दिन दान के चमत्कार वाली एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उसके मुखिया की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। सेठानी अपने 2 बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। सेठानी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। उसे दान देने की आदत नहीं थी। वह सिर्फ लेना जानती थी। वह ब्याज पर रुपया उधार देती थी। उसके एक परचूनी की दुकान थी। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। घर के सभी बच्चे शादी समारोह में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। उस दिन अपरा एकादशी का दिन था। नगर में काशी बनारस से एक साधु मंडली आई। वो हर घर से दान दक्षिणा मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु आया और सेठानी से दान मांगने लगा। लेकिन सेठानी ने कभी देना सीखा ही नहीं था, तो उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी तिल की दे दी। साधु ने कुछ रुपये और कपड़े भी मांगे, लेकिन सेठानी ने मना कर दिया। तब साधु ने कहा कि भगवान आपका भला करे। इस तरह उस दिन सेठानी बहुत दुखी हुई। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मैंने एक कटोरी तिल का दान करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उसके बाद सेठानी अपने काम में लग गई और परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गई। उस दिन दुकान पर खूब अच्छी बिक्री हुई। उस दिन उसका गल्ला रुपयों से भर गया। शाम को दुकान बढ़ाकर जब वह घर में आई तो भोजन बनाने के लिए वह कोठार में गई। जब वह कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि जिस कटोरी में उसने तिल भर कर साधु को दान में दिया था, वह कटोरी न केवल सोने की हो गई, बल्कि उसमें जो तिल रखे हुए थे वे भी सोने के हो गई। यह देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने साधु को ज्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के दिन दान करने के पुण्य चमत्कार वाली कहानी। कहते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया, कभी साथ नहीं देती। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। एक महीध्वज नाम का प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम व्रजध्वज था। राजा का छोटा भाई बड़ा ही पापी, दुष्ट और नीच प्रवृत्ति का था। हमेशा झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना और साथ ही वेश्यागामी था। राजा महीध्वज ने अपने भाई को बहुत समझाया कि तुम यह काम छोड़कर सत्य धर्म का पालन करो, अन्याय का मार्ग छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई व्रजध्वज के ऊपर अपने बड़े भाई महीध्वज की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन छोटे भाई ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई महीध्वज को मरवा दिया।
और अपने भाई के शव को घने जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और स्वयं उत्तराधिकारी बन बैठा। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई तो राजा की आत्मा को प्रेत योनि में जाना पड़ा। प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर वहीं रहकर निवास करने लगा। उस वन में से पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों को राजा की प्रेतात्मा परेशान करने लगी। तब एक बार उस घने वन में से उसी पीपल के पेड़ के नीचे से धौम्य ऋषि गुजरे। तब वह प्रेत आत्मा धौम्य ऋषि को खाने के लिए दौड़ी, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेतात्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपने त्रिकाल दृष्टि से पता लगा लिया। तब धौम्य ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और अंजलि में तुलसी मिश्रित गंगाजल लेकर अपनी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पुण्यफल उस राजा की आत्मा को दे दिया और गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसी क्षण राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अपरा एकादशी का पुण्य व तुलसी मिश्रित गंगाजल गिरने से राजा को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। राजा ने उसी समय प्रेत आत्मा की देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र पहनकर अलौकिक कीमती आभूषण पहनकर धौम्य ऋषि को प्रणाम कर परिक्रमा करके देव विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। आइए अब हम अपरा एकादशी के दिन एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक परिवार था। माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे। उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था। छोटा पुत्र मंद बुद्धि का था और वह कुंवारा था, लेकिन वह मन का बहुत सीधा और सच्चा सरल स्वभाव का था। उसे कोई काम करना नहीं आता था। तब एक बार की बात है, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कुछ साल तक बड़े भाई और भाभी ने उसे अपने साथ रखा। लेकिन एक दिन परेशान होकर भाई भाभी ने भोला को घर से निकाल दिया। भोला रोता हुआ इधर उधर भटकता रहा और अंत में वह एक आश्रम में पहुंच गया। भोला ने देखा कि वहां बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे थे। भोला आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो वह भक्त उस भोले को लेकर गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, यह बालक हमारे साथ आश्रम में रहना चाहता है। तब भोला ने गुरुजी को प्रणाम किया और वह बोला कि गुरुजी, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा कि तुम रह सकते हो, लेकिन सभी यहाँ कुछ न कुछ काम करते हो। तुम क्या काम कर सकते हो? तो भोला गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे कोई काम करना नहीं आता। ऐसा सुनते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज पेड़ पौधों में सुबह शाम पानी से सींच दिया करो। अब वह भोला उस आश्रम में रहने लगा। इस तरह 1 महीना गुजर गया। तब एक दिन एकादशी तिथि आई। उस दिन भोला ने रसोई में जाकर रसोइये से भोजन मांगा, लेकिन रसोइये ने कहा कि अरे भाई, आज एकादशी है। आज के दिन आश्रम में सभी उपवास करते हैं, कोई अन्न नहीं खाता। तुम भी ये 2 केले और अमरूद ले लो और खा लो। तब भोला गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, आज मुझे रसोइये ने खाना नहीं दिया। तब गुरुजी बोले कि बेटा, आज एकादशी है, आज आश्रम में सभी का उपवास है, इसलिए तुम्हें भी उपवास रखना होगा। तब भोला गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं भूखा नहीं रह सकता, अगर मैं भूखा रहूँगा तो मर जाऊँगा। तब गुरुजी उसके भोलेपन पे मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें खुद बनाना होगा और वह खाना आश्रम में नहीं बनेगा। तुम अपने हिस्से का आटा, दाल, चीनी आदि लेकर नदी के पास जाकर खाना बना लेना और खाना बनाकर खा लेना, लेकिन सबसे पहले तुम भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। इस तरह गुरुजी ने रसोइये को बुलाकर भोला को आटा, दाल, सभी खाने की सामग्री दिलवा दी।
तब रसोइये ने 2 जनों जितना उसे भोजन दे दिया। भोले ने आज से पहले कभी भोजन नहीं बनाया था, पर भूखों मरनों से अच्छा था जली भुनी जैसी भी रोटी दाल बने बना ले। तब भोला नदी के पास गया। वहां जाकर उसने पहले नदी में स्नान किया, फिर उसने लकड़ी जलाकर चूल्हा बनाया और उसने दाल और रोटी बनाई। जैसे ही वह भोजन करने बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनने के बाद सबसे पहले भगवान राम को भोग लगाना। तब भोला एक थाली में रोटी और दाल और 1 गिलास पानी का रख कर भगवान राम को बुलाने लगा और बोला कि हे रामचंद्र भगवान जी, आप आ जाओ, मैंने भोजन बना लिया है, आकर खा लो। बार बार वह इसी तरह बोलता रहा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान राम को सीता मैया ने कहा कि हे भगवान, देखो आपका भक्त आपको भोजन खाने के लिए बुला रहा है। तब भगवान राम ने कहा कि आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, लेकिन मैं इसकी सरलता व भोलेपन से बहुत खुश हूँ, इसलिए हम उसका भोजन करने के लिए जरूर जाएंगे। तब उसी समय भगवान राम और माता सीता भोला के सामने प्रकट हो गए। तब भोला भगवान से बोला कि भगवान, आप आने में बहुत देर लगाते हो, आप जल्दी जल्दी आया करो। फिर भोला ने मन ही मन सोचा कि गुरुजी ने तो भगवान राम को भोग लगाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी आ गई। तब वह मन ही मन सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं रसोइये से ज़्यादा भोजन मांगूंगा, आज मैं भूखा रह जाता हूँ। फिर भोला ने भगवान राम और माता सीता को भोजन परोस दिया। भोजन करने के बाद भगवान राम और माता सीता अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह फिर से 15 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद जब दोबारा एकादशी आई तो भोला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे रसोइये से आटा दाल ज़्यादा दिलवाना, पिछली बार एकादशी को मुझे भूखा ही रहना पड़ा क्योंकि भगवान राम के साथ माता सीता भी आ गई थी। इस बात को गुरुजी ने मजाक समझा। गुरुजी को लगा कि इसे खुद को ज़्यादा भोजन खाना होगा। तब गुरुजी ने रसोइये से कहकर उसे ज़्यादा आटा दाल और तेल घी दिलवा दिया। भोला भोजन की सामग्री लेकर नदी के किनारे गया। सबसे पहले उसने स्नान किया, फिर लकड़ियाँ जलाकर चूल्हा बनाया और फिर रोटी और दाल बनाई। भोजन बनाने के बाद उसने 2 थाली में भोजन परोस दिया और वह आवाज़ लगाने लगा कि हे भगवान राम, माता सीता, आप भोजन करने के लिए आ जाइए। अब की बार भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। उन सबको आया देखकर भोला चकरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अनायास ही उसकी 2 एकादशी का उपवास हो गया। जब भगवान राम, माता सीता सहित अपने सभी भाइयों के साथ भोजन खाकर जाने लगे तो भोला भगवान से बोला कि भगवान, अब की बार आप मुझे पहले ही बता दो कि आप कितने जनों को भोजन खाने के लिए लेकर आओगे, क्योंकि मैं उतने ही लोगों का भोजन बनाऊं। तब भगवान राम थोड़ा मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो भोला फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आपने कहा था कि भगवान राम को भोग लगाना, लेकिन भगवान राम एक बार तो माता सीता को लेकर आए और दूसरी एकादशी को अपने सभी भाइयों को लेकर आ गए। मुझे दोनों एकादशी को भूखा ही रहना पड़ा। आप मुझे अब की बार बहुत सारा आटा दाल तेल घी दिलवा देना। इस बार गुरुजी को उसकी बातों पर शक हुआ। उन्होंने रसोइये से कहा कि इसे जितना आटा दाल तेल घी इसे चाहिए वह सभी इसे दे दो। इस तरह भोला फिर से भोजन की सामग्री लेकर नदी किनारे जाने लगा। तब गुरुजी भोले के पीछे पीछे जाने लगे और पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगे। भोला ने सबसे पहले स्नान किया, फिर लकड़ियां जलाकर भोजन बनाने लगा।
जब भोजन तैयार हो गया तो भोले ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान राम को भोजन करने के लिए आवाज लगाने लगा। तभी वहां एक देव विमान उतरा। उसमें से भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अब की बार तो हनुमान जी भी आए। भोले को भूखे रहने की आदत पड़ चुकी थी। उसने सारा खाना उन सभी को परोस दिया। फिर सभी खाना खाकर भोले को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब यह सारा नजारा देखकर गुरुजी के होश उड़ गए। गुरुजी भागे भागे आए और भोले के चरण पकड़कर बोले कि बेटा, तूने तो मुझे आज भगवान के दर्शन करा दिए। मैंने पूरी उम्र एकादशी का व्रत और पूजन किया, लेकिन मुझे कभी भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। बेटा, तेरी सरलता व सादगी से भगवान ने न केवल तुझे दर्शन दिए बल्कि तेरे बनाए हुए भोग को भी स्वीकार किया। आज मैं भी भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। बेटा, तूने मुझे भगवान के दर्शन कराए, तू धन्य है बेटा, तू धन्य है। उस दिन गुरुजी ने भोले से कहा कि बेटा, कौन कहता है कि व्रत करने से पुण्य फल मिलता है। भगवान राम अपने भक्तों की सरलता व सादगी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके भोग को भी स्वीकार करते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने अपरा एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही हमने 2 पौराणिक कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको अपरा एकादशी का महात्म्य और साथ ही कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।